Good morning, students. Today we will study chapter 9, The Two Brothers, from the book Exploring Moral Science, book 5. Let's read. Once there were two brothers who inherited their father's land. Once का मतलब एक बार. There were two brothers, दो भाई थे जो inherited थे. Inherited मतलब उनको उनके पिता की संपत्ति प्राप्त हुई थी from their father's land. The two brothers divided the land in half and each one framed his own section. और उन्होंने उसके जो पिता का जो लैंड था उसके दो सेक्शन कर लिए और अपने अपने हिस्से को अलग अलग डिवाइड कर लिया. Over time, जैसे टाइम बीता, the older brother married and had 6 children, while the younger brother never married. तो बड़े भाई की शादी हो गई और उसके 6 बच्चे हो गए और छोटे भाई ने शादी नहीं की. One night, एक रात, the younger brothers lay awake. छोटा भाई जागा. It's not fair, ये सही बात नहीं है, that each of us has half the land to farm, कि हमें आधा आधा हिस्सा खेती के लिए मिला है. He thought, उसने सोचा, My brother has 6 children to feed. मेरे भाई को 6 बच्चों का भोजन कराना पड़ता है एंड केयर करनी पड़ती है. I have none, पर मेरे कोई बच्चे नहीं है. He should have more grain that I have. मुझसे ज़्यादा अनाज उसके पास होना चाहिए. So that night, इसलिए उस रात्रि, the younger brother, छोटे भाई, went to his barn. उसकी जो फसल थी खड़ी हुई, मतलब उसके जो अनाज रखा था वहाँ गया एंड गैदर्ड अ लार्ज बंडल ऑफ व्हीट, और उसने उसमें से अपने बहुत सारा गेहूँ इकट्ठा किया. एंड देन ही क्लिम्ड द हिल दैट सेपरेटेड द टू फार्म्स, और फिर उस पहाड़ पर चढ़ा, दीवार पर चढ़ा जहाँ से उसके भाई का खेत अलग अलग हो रहा था. ओवर टू हिज ब्रदर्स फार्म, और उसके ब्रदर के फार्म पे गया. लिविंग द वीट इन हिज ब्रदर ब्रेन, और उसने जो अनाज का भंडार था उसके भाई के उसके यहाँ वो अनाज छोड़ दिया. द यंगर ब्रदर रिटर्न होम, उसका भाई वापस घर लौट आया एंड फीलिंग प्लीज विद हिमसेल्फ, और खुद के लिए बहुत खुशी फील होते हैं. अर्लियर, कुछ समय बाद, दैट वेरी सेम नाइट, उसी रात थोड़ी देर बाद, द एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो लाइंग अवेक, छोटा बड़ा भाई भी जग गया. इट्स नॉट फेयर, उसके दिमाग में आया कि यह सही बात नहीं है, दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ हाफ द लैंड टू फार्म, कि हमारे पास आधा आधा हिस्सा हो. ही थॉट, उसने सोचा, इन माई ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापे में तो माई वाइफ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं जो मेरा ध्यान रख लेंगे. एंड आई विल हैव अ ग्रोन अप चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, टू टेक केयर ऑफ अस, हमारा ध्यान रखने के लिए. वाइल माई ब्रदर विल प्रॉबली हैव नन, पर मेरे भाई की तो ना तो वाइफ है ना बच्चे. ही शुड एटलीस्ट सेल मोर ग्रेन फ्रॉम द फील्ड नाउ, सो तो उसे अपने खेत में ज़्यादा फसल होनी चाहिए. सो ही कैन प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ, ताकि वो अपना ध्यान रख सके. एंड डिग्निटी इन द ओल्ड एज, और ओल्ड एज में उसका आराम से ध्यान रखा जाए. सो दैट नाइट, उसी रात वह, टू ही सीक्रेटली गैदर्ड अ लार्ज बंडल ऑफ व्हीट, उसने भी अनाज का बंडल उठाया. एंड क्लिम्ड द हिल, और पहाड़ पर चढ़ा. लेफ्ट इट इन हिज ब्रदर्स बार्न, और उसके भाई के अनाज के भंडार में उसे छोड़ दिया. एंड रिटर्न होम फीलिंग प्लेस्ड विद हिमसेल्फ, और वापस खुश हो गया खुद के उस भाव से. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द यंगर ब्रदर वॉज सरप्राइज टू सी द अमाउंट ऑफ ग्रीन इन बार्न अनचेंज, उसने वापस देखा कि जो इतना उसका अनाज था वो वही था. आई मस्ट नॉट हैव टेकन सो मच व्हीट एज आई थॉट, उसने सोचा देगा मेरा अनाज इतना सारा गया है. ही सेड पैजल, वो कन्फ्यूज था. टू नाइट आई विल बी श्योर टू टेक मोर, मुझे और ज़्यादा ले जाना चाहिए था. दैट्स वेरी सेम मोमेंट, उसी वक्त पे उसका ओल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई भी वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द वान, वो भी उस अनाज के ढेर में खड़ा था. म्यूजिंग मच द सेम थॉट, उसके भी दिमाग में वही थॉट्स चल रहे थे कि मैंने कम अनाज उसके यहाँ पहुँचाया. आफ्टर नाइट फेल, जब रात्रि हुई, ईच ब्रदर गैदर्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ व्हीट, उन्होंने ज़्यादा व्हीट इकट्ठा किया फ्रॉम हिज बार्न. एंड इन द डार्क, और रात में चुपचाप सीक्रेटली डिलीवर्ड इट टू हिज ब्रदर्स बार्न, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. इधर ठेले पे ये भी अनाज ले जा रहा है और वो भी ले जा रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द ब्रदर्स वर अगेन deliver it to the brothers barn. The next morning the brothers were again puzzled and perplexed. How can I be mistaken? कैसे मिस्टेक हो गई, मैंने अनाज तो रखा था. Each one scratched his head, सबने अपना दिमाग, उन दोनों ने अपना दिमाग के क्या हो रहा है ये. There is the same amount of grain, पर अनाज सेम का सेम था. Her as there was before, जब पहले था वैसा का वैसा अनाज था. I cleared the pile from my brother, कि मैंने पूरा उन्होंने साफ कर दिया. दिस इज इम्पॉसिबल
टू नाइट आई विल मेक नो मिस्टेक, मैं आज कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। आई विल टेक द पाइल डाउन टू वेरी फ्लोर, मैं आज पूरे अनाज का ढेर उतार कर नीचे ले आऊँगा। दैट्स वाई आई विल बी श्योर दैट गेन्स गेट डिलीवर्ड टू माई ब्रदर, ताकि अनाज मेरे भाई तक पहुँच चुका है। द थर्ड नाइट, तीसरी रात, डिटरमिन्ड देयर एवर, आज वो पूरे डिटरमिन्ड थे। ईच ब्रदर गैदर्ड अ लार्ज पील ऑफ वीट फ्रॉम हिज बार्न, उन्होंने अपने अनाज के भंडार में खूब सारा वीट इकट्ठा किया। लोडेड इट ऑन टू द कार्ट, उन्होंने कार्ट में डाला, ठेलों में डाला। एंड स्लोली पुल्ड हिज होल थ्रू द फील्ड एंड अप द हिल्स टू हिज ब्रदर्स या बार्न, और उनके भाई के अनाज के भंडार के पास पहुँचे। एट द टॉप ऑफ हिल, जब वो टॉप ऑफ हिल पे, अंडर द शेड ऑफ मून, चंद्रमा की छाँव में, ईच ब्रदर नोटिस द फिगर इन द डिस्टेंस, दोनों ने एक दूसरे को देखा। व्हाट कुड इट बी, कि उन्हें लगा कि ये कौन है जो दिख रहा है। वैन टू ब्रदर्स रिकोगनाइज द अदर ब्रदर, जब दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। द लोड ही वॉज पुलिंग बिहाइंड, जब वो लोड को खींचे थे। दे रियलाइज व्हाट हैड हैपन, उन्हें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। विदाउट अ वर्ड दे ड्रॉप द रोप्स टू देयर कार्ट एंड एम्ब्रेकेड ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो वन इज़ यूजलेस इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं है। हु लाइटन द बर्डन ऑफ अदर्स, जो दूसरों का बोझ उठाता है। हैप्पीनेस ऑफ गिविंग इज़ मच ग्रेटर देन टेकिंग, देने की भावना से ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, ना कि लेने से। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट टू मोटिवेट मी। थैंक यू।